जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मोंटी ट्रैक्टर रोस्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कह दिया कि पाकिस्तान में जाना सेफ नहीं है, कोई खिलाड़ी वहां नहीं जाएगा। इसके बाद भी कोई बचे कुचे विदेशी खिलाड़ी अगर पीएसएल खेलने आए तो बीच में ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर आईपीएल में चले गए, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर आईपीएल और इंडिया में दिखता है। और इसी बीच अब अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल में खेलने से साफ मना कर दिया। इसके ऊपर ही पाकिस्तान मीडिया का रोना शुरू हो गया और कह रहे हैं ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। इंडिया और आईपीएल मिलकर हमारी लीग पीएसएल को बर्बाद करना चाहता है। आइए देखें इस वीडियो में। अफगानी प्लेयर्स पाकिस्तान को इसराइल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ये खुद कंफ्यूज है, मुझे ये पूरी कौम ही नहीं समझ आ रही है भाई। बड़ी अफसोसनाक सी चीज़ है कि हम लोग को मतलब मैच इस हवाले से सांसें रोक कर बैठे हुए क्या है कि क्या जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, दिखेगा। उस दिन कहीं से भी कोई भी न्यूज आ गई ना कि मैच के दौरान ये हो गया, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया कोट करेगा उसे और भारतीय मीडिया भी करेगा। सिलेंडर ब्लास्ट को इन्होंने तमाशा बना देना है। तो बाद में परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? कहां कर रहा था बताओ? कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ना, इससे आईपीएल पीएसएल पोस्टपोन हो ना हो, कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर होंगी। कहीं ना कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स के अराइवल है वो मुतासिर जरूर होगा, लेट होंगे उनके अराइवल्स, दीगर प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। इतनी क्रिकेट नहीं है, तेरा इतना करियर नहीं जितनी तू बात कर लेता। राशिद खान पेशावर में बैठ के बकवास कर, मतलब अबरार अपना पैसा देगा जाके दहशतगर्दों को जाओ असला खरीदो। भाई देखो, अस्पताल है या शादी हॉल है या जो भी है, दहशतगर्द जहां से आएगा पाकिस्तान फौज ने कहा कि हम मारेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने, कह दो उनको सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सामने जीरो है। हां तो आप कंप्लीट करने नहीं दे रहे ना। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान है। कि आप कह रहे हो मैच होना चाहिए, अगर वहां पे किसी का बाल भी टूट गया ना, मैं तो कोई और बात ही नहीं है। मामूली सा भी वाकया हो गया ना, आपकी पूरी लीग पे सवालिया निशान लग। दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर पीएसएल की कोई इज्जत ही नहीं करता तो उसे ये बंद क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि सभी देश विदेशी खिलाड़ी ये जानते हैं पीएसएल खेलकर उनका करियर सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होगा, क्योंकि वहां पर जो प्लेयर रिटायर्ड हो चुके हैं वही खेलने आते हैं। इसलिए सबसे पहले लोग विदेशी खिलाड़ी आईपीएल को प्रेफर करते हैं। और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जो किया वो एकदम बिल्कुल सही किया है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की फौज ने काबुल के एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक करके सैकड़ों बेकसूरों को मार दिया था और ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके खिलाड़ी तुम्हारे साथ हंसते खेलते क्रिकेट खेलेंगे। शर्म बेचकर तुमने खाई है, उन्होंने नहीं खाई। अफगानिस्तान ने साबित कर दिया उनके लिए देश का सम्मान सबसे पहले है, और जबकि तुम्हारे लिए फटीचर सुपर लीग सबसे पहले है। जाएगा आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर पे सवाल। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफवाजी पाकिस्तान ये सारी चीजें तो जाहिर सी बात है थिंक एंड टाइम देख के ही करेंगे कि क्या होता है। अब जैसे ये बातें अब ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। पीएसएल को आप ठीक है, आपकी एक लीग है, ब्रांड है, नो डाउट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप डोमेस्टिक पे ज्यादा नजर रखें। आपने अपना टैलेंट लेना है ना। पीएसएल में तो फिर आपके पास मतलब अच्छे तगड़ी बन जाता है कंपटीशन, आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स भी आते हैं। यानी पाकिस्तान ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कर रखा है किसी भी कशीदा सूरत हाल के लिए। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने मामला के लिए तैयार हैं। हम तो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। लास्ट टाइम भी जो प्रॉब्लम हुआ था, हमने जिस तरीके से एयर सिक्योरिटी दी थी वो अपने आप में एक मिसाल है। तो अब अगर वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उनकी हुई है। यार जो भी होगा दोनों के साथ होगा। ये प्रोपेगेंडा वाली बात, अगर फॉरेन प्लेयर्स, आप क्या समझ रहे हो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडिया आ जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, या पाकिस्तान आ जाएंगे इंडिया नहीं जाएंगे? भाई वो उनकी जो हुकूमत की पॉलिसी होगी वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी पे अमल करेंगे। जैसे कि हुकूमत की इनकी डायरेक्शन है कि भाई पेशावर आपने नहीं जाना तो नहीं जाना, और हमें उस पर क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए। वजह ये कि यार आपके 5 शहरों में खेल रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत की एडवाइजरी की एक सिटी में नहीं जाना तो नहीं जाना। क्या और एक मैच और दूसरी चीज ये देखें, एक ही मैच है पहली बात तो, लेकिन ये भी है कि देखें अभी आप सिचुएशन भी समझते हो। देखो इस जगह पे मैचेस, हम जब मैच हो रहा था तो तब भी हम क्रिटिसाइज करते थे मैच हो रहा है चलो, लेकिन साथ कैरियर से हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जो हालात हैं वहाँ पे ना भी हो तो हमें कोई मसला ना हो। लेकिन अगर ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट भी मना करती है ना कि पेशावर में अगर मैचेस, आज जो ये वाला मैच है हम आगे स्केड्यूल कर देते हैं या कहीं और स्केड्यूल कर देते हैं,
तो इसमें बुरी बात नहीं है। हम खुद भी भाई समझते हैं कि जो हालत जंग में या जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से पेशावर एक ऐसी जगह है जहाँ पे खेलना थोड़ा सा रिस्की है। अफगान बॉर्डर लगता है। लेकिन देखिए पीसीबी ने बड़ा अच्छा एक काम लिया था कि नेशनल T20 करा दिया पीएसएल से पहले वहां पे, कि चलो अगर किसी फॉरेन प्लेयर्स को कंसर्न है भी तो ना जाए। अब होगा पता है क्या, मुझे दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो मैच मुलतवी, मतलब मैच कहीं और हो सकता है। दूसरा, अगर मैच वहीं पे रहता है तो हो सकता है कि एक दो प्लेयर्स जिनको कंसर्न है वहां जाने से वो पुल आउट कर जाए उस मैच। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो दो तरह से, एक तरह से ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल देखिए, हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं T20 में भी खेलता हूं, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने है, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूं, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी। अच्छे खासा पैसा है, $30-32 मिलियन पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ। बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है, और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना करो, पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह पीएसएल कंप्लीट होगा, और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुनने में आया, किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट अब बात इज्जत पे आ चुकी है, और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है, भले जो करना करो, मेरे ऊपर बम फोड़ दो, मेरे को मार दो, लेकिन पीएसएल को कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बात मेरी जान से ज्यादा मेरे मुल्क की है, मेरे पाकिस्तान की है। और मैं आपको बता दूं ये पीएसएल होगा। मे भी एक मैच हमने पेशावर में रखा था, उस एक मैच को कैंसिल कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा कि एक पेशावर वाले मैच को हटा दिया जाएगा, क्योंकि पेशावर में आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ बड़ा करीब बॉर्डर लगता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत हो सकता है, हालांकि खतरा कोई नहीं है। वहां पर पेशावर में भी सब कुछ मस्त माहौल है, मिठे चौल बेहतरीन सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट एज एक कह लो कंसर्न के जरिए दुनिया को अगर लगता है कि भाई पेशावर में कोई खतरा है, तो हम पेशावर वाला मैच उठाकर लाहौर, पिंडी या कहीं पर भी फिट कर देंगे। इट डजंट मैटर कि भाई कहां फिट करते हैं, मगर वहां वाला मैच हो जाएगा। बाकी पीएसएल जो है वो अब हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा। दोस्तों यही होता है जब आप आतंकवाद और क्रिकेट को साथ चलाने की कोशिश करते हो। मैं तो ये कहता हूँ कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएसएल है ये सिर्फ इनकी प्रैक्टिस लीग बन के रह जाएगी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद प्रैक्टिस करेंगे और ये लीग, इसको लीग का नाम दे देंगे। ये पीएसएल की इस बर्बादी और आईपीएल की इस भोकाल पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।